एक बार फिर से स्वागत है टीजीएल टॉक्स में। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद है। वो एक एनएसडीएन है, विशाल चौधरी। वो एक एक्टर, डायरेक्टर, योगा साधक और बूतो डांसर है। और आज का जो टॉपिक है वो है स्वर योग। तो कैसे हैं विशाल जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ही आनंदित, मौज है, सुकून, शांति है। थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। आपका भी आपने बुलाया उसके लिए। टीजीएल स्टूडियोज में आपके आके कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जानकारी है इनको, बहुत खूबसूरत स्टूडियो बनाया आपने। थैंक यू सो मच। जैसे कि हम जानते हैं कि एक टर्म है स्वर योग। हाँ। तो स्वर योग का से हम क्या समझते हैं? बहुत सारे योग है, हठ योग है, अष्टांग योग है, जप योग है, ईन योग है, बहुत सारे योग है। तो योग का मतलब होता है जोड़, बॉडी और माइंड का कनेक्शन या आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव, दो चीज़ों का जोड़ योग है। तो वैसे ही भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ जो वार्तालाप की थी, जो अपना ज्ञान उनको बताया था, माँ पार्वती ने कहा कि संसार में बहुत दुख है, तो कैसे एक व्यक्ति अपना मन तन सही रख के परिवार को स्थापित करे, उसको सुख शांति दे और फिर वो साधना में उतर जाए, तो उसका भी एक तरीका बताओ। तो फिर उन्होंने इस योग की जानकारी उनको दी थी। तो कुछ लोग इसको सौर योग कहते हैं, कई जगह इसका नाम जो है वो शिव तंत्र भी है या शिव योग भी है। तो ये काफ़ी प्राचीन विद्या है, अभी भी भारत में मौजूद है, लेकिन हिमालय के या कई अच्छी जगह के साधु संतों के पास है। जैसे हिमालय के अमरकंटक हो गया, गुजरात में जूनागढ़ हो गया, तो ऐसे कई कई जगह के जो साधु संत है उनके पास मौजूद है। और ये हमारे मतलब हर रिलीजन में मौजूद है। तो मैं कई सालों से हिमाचल में निवास कर रहा हूँ, 8-9 साल हो गए मुझे वहाँ रहते हुए। तो मैं 2015 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से अभिनय में स्नातक करके वहाँ पहुँच गया था। तो फिर उस दौरान मेरी आध्यात्म में रुचि हुई। मैं अभिनय और आध्यात्म के बीच एक कनेक्शन खोज रहा था। तो मैंने भारत का मतलब पूरे भारत की यात्रा भी की, कई साधु संतों से मुलाकात हुई, उनसे ज्ञान अर्जित हुआ। तो मुझे ये विद्या के बारे में जानकारी मिली और उनसे ये ज्ञान मुझे मिला, तो मैं अभ्यास करता रहा। तो इसकी स्वर योग की जो है उत्पत्ति कैसे हुई? ये उत्पत्ति तो भगवान शिव ने ही माता जी को ज्ञान दिया था, तो वहीं से है उत्पत्ति। फिर धीरे धीरे ये साधु संतों के पास आई। फिर साधु संतों ने देखा कि संसार में कौन लोग उचित हैं जिनको ये दिया जा सकता है। तो उन्होंने उनको दिया, कुछ लोगों ने इसको कायम करके रखा। अब क्या है ना, माया ऐसी चीज है कि पता नहीं कब मनुष्य को पकड़ ले। तो कुछ ने इसको जैसे दिया था वैसे ही पकड़ के रखा। कुछ लोग जो है वो नाम के लिए, पैसों के लिए या किसी और कारणवश जो है वो पकड़ के नहीं रख सके, वो करप्ट हो गए। तो ये विद्या जो है ये हर इंसान के लिए है, कोई भी इसको सीख सकता है। और ये अपनी विद्या है, बाहरी कहीं जुड़ाव ही नहीं है। अच्छा, है ना, बाहरी कोई कहीं कनेक्शन नहीं है, खुद का खुद से कनेक्शन है इसमें। एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, मतलब अपने आप को ढूंढने की जो है। और ये विद्या जो है वो हमारी ब्रीदिंग पे है। हाँ, मैं यही पूछना था कि कैसे ये योग किया जाता है। हाँ, तो ये इस योग का नाम जो है वो इसलिए पड़ा क्योंकि हमारी राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल और फिर दोनों नोस्ट्रिल, तो तीनों नोस्ट्रिल जो है ना वो महत्वपूर्ण है। वैसे तो योग कहता है या आयुर्वेद भी कहता है कि शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। तो उन 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ियों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो राइट नोस्ट्रिल को कहते हैं पिंगला, है ना, कई जगह इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल जो है वो ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, और वो उसको कई जगह जो है वो चंद्रमा से भी जोड़ा गया है। तो सूर्य नाड़ी और राइट नोस्ट्रिल है, चंद्र नाड़ी
लेफ्ट नोस्ट्रिल है। सूर्य नाड़ी को पिंगला भी बोलते हैं, चंद्र नाड़ी को इंगला बोलते हैं, और दोनों के बीच में जो होती है उसको कहते हैं सुषुम्ना। तो जो सूर्य नाड़ी से जो श्वास अंदर गई बाहर आई, चंद्र से अंदर गई बाहर आई, फिर दोनों से एक साथ गई और बाहर आई, तो इन्हीं को ही इसी पद्धति को या इसी अभ्यास को कहा गया है स्वर योग। अच्छा। हाँ, तो जो सूर्य नाड़ी है वो पिंगला नाड़ी भी है। तो सूर्य का काम क्या है? हीट देना, प्रकाश देना, तेज देना, चमका देना। तो जब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है तो हमारी बॉडी में हीट पैदा हो जाती है, तेज, या हम थोड़े से अग्रेसिव भी हो सकते हैं जब नाइट नोस्ट्रिल एक्टिव होती है। जब राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है तो, और जब लेफ्ट वाली है तो हम थोड़े काम, चिंतन मनन का कार्य कर सकते हैं। और जब दोनों नाड़ी एक साथ एक्टिव है तो हम साधना कर सकते हैं, अच्छा। ध्यान कर सकते हैं। तो अब इसको किसको दिया जाए ये? तो इसके लिए मतलब वैसे तो आसान है, आप देख सकते हैं सब लोग अपनी नाड़ी चेक भी कर सकते हैं। एक वक्त में सिर्फ एक नाड़ी ही कार्य करती है, मतलब सही रूप से, सुचारू रूप से एक ही नाड़ी से श्वास आता है और वापस जाता है, दूसरी से हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। पर ये नाड़ी 1 घंटे के बाद अपने आप बदल जाती है, या कई बार 1 घंटे में 1-2 मिनट आगे पीछे भी हो सकती है। वो हर मनुष्य के अपने शारीरिक पैटर्न पे, खान पीन पे डिपेंड करता है। कुछ का बहुत कम टाइम भी होता है, तो हर घंटे के बाद नाड़ी चेंज होती है। जैसे अभी पीछे बात हो रही थी तो मेरी लेफ्ट वाली काम कर रही थी, अब मेरे को लग रहा है कि राइट वाली शिफ्ट हो चुकी है। हाँ, शायद तो ऐसे बदलती रहती है। और हर 2 घंटे के बाद में 3-4 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, मतलब जब भी राइट नोस्ट्रिल से हम लेफ्ट नोस्ट्रिल में आते हैं तब, और जब लेफ्ट से राइट नोस्ट्रिल में आते हैं तब, तो जब भी ये नाड़ियों का बदलाव होता है तो फिर जो सुषुम्ना नाड़ी है वो अपने आप एक्टिव होती है 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के लिए। तो अगर उस समय को हम अभ्यास से इंक्रीज करते रहे तो हम साधना के स्तर पर ऊंचाइयां छू सकते हैं। लेकिन इसके नियम है, हर किसी को ये विद्या पूर्णतया नहीं दी जा सकती, थोड़ा सा ज्ञान दे दिया। तो साधु संतों का मानना है कि मतलब जो सांसारिक लोग हैं उनको इस विद्या का इतना ज्ञान दो, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा या इतना सा ही ज्ञान दो कि वो जिज्ञासा पैदा हो जाए इसको जानने की। अगर उनमें आपको दिखता है कि उनमें जिज्ञासा है और वो अपनी रहन सहन, खान पीन, आदतें, आचरण, व्यवहार बदल सकते हैं, तो फिर उनको धीरे धीरे आप साधना के पथ पे ले आओ और धीरे धीरे संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण जानकारी देते रहो। क्योंकि जैसे हमारी स्पाइन है, तो जो मेन स्पाइन है उसके एक स्पाइन राइट में है और एक स्पाइन लेफ्ट में है। तो राइट वाली स्पाइन जो है ना वो मेन स्पाइन को सपोर्ट करती है, और जो लेफ्ट वाली है वो भी मेन स्पाइन को सपोर्ट करती है। तो मेन स्पाइन है उसके भीतर ही हमारी जो साधना वाली नाड़ी है सुषुम्ना, हाँ जी, वो है। अच्छा, हाँ, राइट स्पाइन से राइट नोस्ट्रिल कनेक्टेड है, लेफ्ट से लेफ्ट कनेक्टेड है। जब दोनों एक साथ काम करती है तो हमारी मेन स्पाइन जो है वो अपने आप एक्टिव होती है। और उसी टाइम साधना की तरफ जाना चाहिए। हाँ, साधना तभी ज्यादा हमारे लिए सहायक होती है, या हम ऊंचाइयों पे जा सकते हैं या साधना की गहराइयों में जा सकते हैं, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी या तो अपने आप एक्टिव हो और या हम अभ्यास से उसको एक्टिव करना चालू कर दे। उस वक्त अगर हम साधना करें तो हम बहुत जल्दी साधना की गहराइयों में जा सकते हैं। तो अब इसका क्लीनिंग का है कि जैसे योग है तो योग में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है सूर्य नमस्कार को। सूर्य नमस्कार, हाँ, क्योंकि सूर्य नमस्कार ऐसी एक योग विधि है जिसमें सबसे जल्दी इंगला पिंगला क्लियर होती है, क्लीन होती है। क्योंकि एक ही आसन में, मतलब सूर्य नमस्कार में 12-13 आसन आ जाते हैं, तो उससे बहुत जल्दी अगर आप रोज उठ के 108 सूर्य नमस्कार करते हैं
तो आप देखेंगे 3 महीने में ही 3 महीने के भीतर ही आपकी नाड़ी जो है वो एकदम साफ हो चुकी है, क्लीन होने लग गई है। आपका मन जो है वो स्थिर रहने लग गया है। मतलब तन और मन दोनों जो है वो अपनी स्थिरता पे आ जाते हैं। तो ये इसकी कुछ विधियां हैं कि आप सूर्य नमस्कार करें या योगासन करें, उसके बाद प्राणायाम करें, तो ये अपने आप शुद्ध होने लग जाती है। फिर खान पीन, सात्विक भोजन खाएं। सात्विक भोजन आपने बताया था ये चीज कि सात्विक भोजन बहुत जरूरी है, मतलब इंसान को कैसे भोजन अपने बर्ताव में भी वो करता है। हाँ, कि जैसे मान लो कि कोई आदमी तामसिक भोजन खाता है, जंक फूड, फास्ट फूड, नॉन वेज, या वो जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये खाना खाने से हमारी बॉडी में हीट होती है, और अगर हम ऑलरेडी हीट पैदा कर रहे हैं और हीट की वजह से हमारी सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव रहने लग जाती है, तो हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, अग्रेसिव होने लग जाते हैं, मेंटल पीस खो देते हैं। वैसे ही सात्विक भोजन का है, फल फ्रूट खाइए, दूध पिए, है ना, जो ड्राई फ्रूट्स है वो खा सकते हैं, उबली हुई साग सब्जी खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं। तो वो हमें फिर क्या है, हमारी बॉडी में जो है वो हीट कम कर देगा। तो आहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आदमी का सोना उठना, कि आदमी को सुबह सूर्य उदय से पहले उठे और रात को 9-10 बजे तक सो जाए। फिर आचरण भी है, वैसे बैठती है, आदतें भी बदलनी पड़ेगी। फिर आचरण, कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा कि झूठ पाखंड, छल कपट, धोखाधड़ी, किसी की पीछे से चुगली ना करें। तो फिर आचरण, तो जब ये सब चीजें सही होने लग जाएगी तब फिर आपको इस विधि का पूर्ण ज्ञान दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिर आप क्या करेंगे, जन कल्याण के लिए इसको यूज में लेके आएंगे, अपने लालच के लिए नहीं। आप चाहेंगे कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा सहायता हो, लोगों के दुख दर्द कम हो। तो ये इसके कुछ नियम हैं। बाकी ये हर चीज में काम आती है। जैसे मैं ज्योतिष की बात करूं, हाँ मैं पूछने वाला था, ज्योतिष और इसको योग को कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो जैसे वैदिक ज्योतिष जो है उसमें जो प्लेनेट है, वो जो राशियां हैं वो, और जो हमारे नक्षत्र है वो, तो सूर्य, चंद्र और सुषमना, इन तीनों नाड़ियों में अपने 12 जोडिक साइन आते हैं, 4-4-4। तो जब हमारी तीनों नाड़ियों पे कंट्रोल है तो जो 12 जोडिक साइंस है वो हमारे पकड़ में आ जाते हैं। अच्छा, वो हमारे पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं। वैसे ही वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र माने गए हैं। तो जो पहली जब हमारी जो सूर्य नाड़ी है, जिसको पिंगला भी कहते हैं, उसमें 12 नक्षत्र आते हैं। जो ईड़ा नाड़ी है उसमें 11 नक्षत्र आते हैं, और जब बीच वाली सुषमना जब चालू होती है तो उसमें बचे हुए 4 आते हैं। तो अगर हमारे ईड़ा, पिंगला और सुषमना हमारे कंट्रोल में है, या हम जब चाहे नाड़ी बदल सकते हैं, तो ये नक्षत्र भी हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। इनका भी हमारे पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो और भी ज्योतिष है कि मतलब इस योग मतलब स्वरी योग से भी ज्योतिष किया जाता है। कि मान लो जैसे मेरी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है, अब कोई आदमी राइट से आके लेफ्ट साइड में बैठ जाए और वो मुझसे कुछ भी पूछेगा, वो काम नहीं होगा। अच्छा, वैसे ही अगर मेरी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है और कोई आदमी लेफ्ट साइड से आके राइट साइड में बैठ जाए और वो कुछ भी पूछेगा, वो नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है और कोई आदमी राइट साइड से आके राइट में ही बैठ जाएगा, तो वो जो पूछेगा वो काम काफी हद तक होगा। अच्छा, हाँ, तो इसमें भी ज्योतिष प्रक्रिया है। फिर इसमें एलिमेंट्स पे भी आते हैं कि जैसे हमारी जो देह है वो 5 तत्व से ही बनी है। 5 एलिमेंट्स जो है, हाँ, 5 तत्व। और 5 तत्व का हर जगह महत्व है। आप वास्तु ले लो, उसमें भी महत्व है, ज्योतिष में भी है, अभिनय में भी है, आध्यात्म में भी है, योग में भी है। तो एक नाड़ी 1 घंटे काम करती है, तो उस 1 घंटे में 5 तत्व काम करते हैं।
तो सबसे ऊपर आकाश तत्व होता है, तो वो 4 मिनट के लिए वो एक्टिव रहता है। उसके बाद वायु, वो 8 मिनट के लिए एक्टिव रहता है। उसके बाद आता है फायर एलिमेंट, वो 16 मिनट एक्टिव रहता है। मतलब फायर एलिमेंट जो है वो 4 4 8 4 3 12 मिनट के लिए फायर एलिमेंट एक्टिव रहता है। उसके बाद आता है जल तत्व, तो जल तत्व जो है वो 16 मिनट के लिए काम करता है। और फिर आखिरी में पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व 20 मिनट के लिए। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 मिनट हो जाएगी। वो 1-2 मिनट कभी कभी कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई बोले 60 मिनट से तो कम हो गई। 1-2 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्योंकि हर मनुष्य का शारीरिक बनावट, पैदाइशी खान पीन अलग अलग होता है। तो ये ऐसे काम करती है। ये एलिमेंट्स योग पे कैसे असर डालते हैं? अब आप अगर पतंजलि योग सूत्र की बात करेंगे तो जो चक्राज की जानकारी उनमें दी है, तो सबसे नीचे पृथ्वी तत्व होता है। तो पृथ्वी तत्व जो है उसमें हमारा सबसे नीचे वाला जो चक्कर होता है, जिसको बोलते हैं मूलाधार, वो चक्कर पृथ्वी तत्व होता है। फिर उससे ऊपर पानी आता है, वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट जो है ना, वो वहां पे चक्कर होता है स्वादिष्ठान। फिर फायर आता है, वहां पे होता है मणिपुर चक्कर। तो ये तीनों चक्कर जो है ना, आज की भाषा में मैं अगर कहूं तो ये तीनों चक्कर पावर, मनी और सेक्स तीनों के हैं। तो अगर हम जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व जब हमारा एक्टिवेट हो, है ना, और हम उस वक्त काम करें कि मुझे पैसे चाहिए, या मुझे स्त्री के साथ, पत्नी के साथ संसर्ग करना है, या मुझे कोर्ट केस करना है, या एक्सरसाइज करनी है, या अपनी कंट्री के लिए दूसरी कंट्री से फाइट करनी है, तो ये तीनों तत्वों के काम है। फिर ऊपर वायु तत्व आता है और सबसे ऊपर आकाश तत्व है। तो वायु तत्व जो है उसको अनाहत चक्कर कहते हैं, और जो यहाँ पे आता है वो विशुद्धि चक्कर होता है। तो ये चक्राज जो है वो इसमें अपने आप एक्टिव होते हैं, अपने आप ही। स्पाइन जैसे जैसे हमारी एक्टिव होती है, ये चक्कर भी अपने आप बैलेंस होने लग जाते हैं। अभिनय में भी ये पांचों ही काम करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये पूरा स्वर योग से ही चलता है, मतलब जो हाँ, मतलब कई तरह के योग हैं, कई तरह की पद्धतियां हैं, जिस मनुष्य के लिए जो काम करे, मतलब जो आपके अनुभव पे उतर जाए वो ही आप यूज करो या अभ्यास करो। हर मनुष्य के लिए हर पद्धति नहीं बनी हुई है, हर चीज नहीं बनी हुई है। जो आपके अनुभव पे उतर जाए वो आपके लिए ट्रुथ है, जो मेरे पे उतर जाए वो मेरे लिए ट्रुथ है। लेकिन बिना अनुभव के, बिना अभ्यास के हम किसी को नकार नहीं सकते। और जो अनुभव पे नहीं भी उतरा उसको भी हम ये नहीं कह सकते कि ये काम का नहीं है, बेकार है, फालतू की बातें हैं। नहीं, क्या पता किसी और के अनुभव पे वो खरा उतर जाए। तो इतनी एंशिएंट टेक्निक है ये, इतना एंशिएंट अपना पुराना ये वो है, तो अभी तक लोगों को इसके बारे में पता क्यों नहीं है? क्योंकि ये साधु संतों के पास है, बची हुई है, तो वो देते हैं, औरों को भी देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि किसमें योग्यता है। अच्छा, किसमें योग्यता है, कौन मतलब अपनी आदतें, रहन सहन, खान पीन, आचरण बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि उसी के लिए ये पद्धति काम करती है। अगर मैं टाइम पे उठता नहीं, सुबह 11-12 बजे उठता हूँ, 8-9 बजे उठता हूँ, रात को 1-2 बजे सोता हूँ, तो मेरी बॉडी का पैटर्न बदल गया। तो बॉडी का पैटर्न बदलेगा सोने उठने का, तो अपनी ब्रीदिंग पैटर्न भी बदलेगा। तो अब कैसे काम करेगा? कोई आदमी बहुत ज्यादा मांस, मच्छी, एल्कोहल या और कोई एडिक्शन है स्मोकिंग का, तो उसकी नाड़ी तो क्लीन नहीं है ना, साफ नहीं है ना, क्योंकि देह तो साफ नहीं है ना। तो खान पीन का भी असर पड़ता है। तो वो देखते हैं, योग्यता देखते हैं। मान लो अभी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये जानकारी मिली, ज्ञान मिला, पॉडकास्टिंग जैसे कोई लोग सुने और उनकी जिज्ञासा जागे, और वो सोचे यार मेरे में तो अभी थोड़ी आदतें सही नहीं है, सोना उठना भी सही नहीं है, खान पीन में सही नहीं है, काम में भी मैं पैसे कमाने के लिए काम भी ऐसा ही करता हूँ कि झूठ पाखंड करना पड़ता है। तो क्या पता जिज्ञासा सुन के उसके भीतर ये ज्ञान जाग जाए कि नहीं, ये छोड़ के मैं ये अभ्यास करता हूँ। तो इससे सब आ सकता है।
पैसा आप चाहो उतना कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, सब सांसारिक जीवन सुखी कर सकते हो। इस विधि में मतलब सूर्य चंद्र जो अपनी पीड़ा इंगला जो नाड़ी है वो और तत्व है, तो इनका ऐसा कनेक्शन है कि आप चाहे, अगर मान लो कोई स्त्री है वो बांझ है, बेचारी को संतान सुख नहीं मिल पा रहा, तो इसमें उसका भी उपाय है। अच्छा, उसका भी उपाय है इस योग में, वो भी इलाज है हाँ, इसका। मतलब कई सारे लोगों को इसका फायदा मिला है। कोई ऐसा कपल है कि उनके बेटियां ही बेटियां हो रही है और वो दुखी है कि नहीं, एक बेटा तो हो ताकि वंश आगे बढ़े, तो उसका भी है कि किस समय, कौन सी तिथि को, कौन से तत्व में, और कौन सी, जब हमारी कौन सी नाड़ी एक्टिव है उसमें हम संसर्ग करें तो बेटा पैदा होगा। तो उसमें इसका भी उपाय है, या इसके और बारे बेटियों में के लिए भी सेम चीज है हाँ, मतलब? सेम चीज है। देखो, एक तो 3 ही चीजें हैं, तिथि, नाड़ी और तत्व है, ये 3 ही चीजें हैं। तो अभी थोड़ा हमारा खान पीन भी लोगों का बदला है, तो इस चक्कर में दुख भी बहुत सारे आए हैं। और जैसे मैं तो अभिनेता हूं, तो अभिनय में ये कैसे हेल्प करता है वो भी मैंने खोजा कि कैसे ये अभिनेताओं, क्योंकि जिन्होंने या जिनसे मुझे ये ज्ञान प्राप्ति मिली, तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो अभिनेता हूँ, हाँ, आपके कैसे हेल्प हाँ, करेगा? तो मैंने कहा मेरे क्या काम आएगी? तो उन्होंने कहा तू इंसान पहले है ना। मैंने कहा हाँ ये तो है। तो बोला ये तो सबके लिए है, ये कोई जाति विशेष, कोई रिलीजन विशेष के लिए नहीं है, हर मनुष्य प्राणी के लिए है। तो पहले तो हम मनुष्य हैं, उसके बाद आप अभिनेता हो, डॉक्टर हो, या कोई आपकी जाति आती है, कोई रिलीजन आता है, कोई वर्ग विशेष आता है, बाद में आता है ना। तो बोला ये तो सब मनुष्य प्राणियों के लिए है। तो फिर जब मैंने अभ्यास करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया अभिनेताओं के लिए जितनी फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो सुबह होती है। हाँ, क्योंकि ये इस योग में भी कहा गया है कि जितने भी ऐसे कार्य जहां हमारी ताकत लगती है, जैसे योगा करना, डांस करना, जिम जाना, है ना, जहां पे हमारी एनर्जी है, खेती जोतना, भाग दौड़, फिजिकल एक्टिविटी, वो तभी अच्छे से होती है या तभी संभव है जब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो। क्योंकि सूर्य नाड़ी जब एक्टिव होती है तो हमारा माइंड डीएक्टिव हो जाता है। अभिनय में कहते हैं कि हम, अब बहुत सारी जगह ये लिखा हुआ है कि लेट योर बॉडी लीड। तो हमारी बॉडी जब काम करती है, जब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो, तब हम खेत जोत सकते हैं या फिजिकल जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। लेकिन जब लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो तब हम शांति वाले कार्य कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, किसी से मीटिंग कर सकते हैं। तो जितनी थ्योरेटिकल क्लासें होती है वो आफ्टर ब्रेकफास्ट होती है, जब मोस्टली हमारी मतलब लेफ्ट नाड़ी एक्टिव हो जाती है। हाँ, क्लासेस जो होती है। हाँ, अब देखिए अभिनय, मेरे अनुभव में 2 इमोशन बहुत ज्यादा होते हैं, दुख और सुख, अच्छा या मतलब गुड या बैड, और तीसरा इमोशन आता है शांत रस। तो जब राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो तब हम इजीली एंग्री हो सकते हैं, क्योंकि अपने आप हीट पैदा हो गई ना। तो हम बहुत जल्दी इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, शॉर्ट टेम्पर्ड, एंगर, ये सब हो सकता है। जो भी नेगेटिव इमोशन है वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। हाँ, और अगर हमें लव, कंपैशन या एक इमोशन प्राइड, ऐसा इमोशन हो तो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव कर लें तो वो काम डाउन कर देती है। तो ये एक्टर्स को काफी हेल्प करेगी चीज। हाँ, एक्टर्स को हेल्प कर, अगर मेरी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है नहीं, मान लो मुझे अभी मैं किसी ड्रामा की रिहर्सल कर रहा हूँ और उसमें मुझे फिजिकल एक्टिविटी करनी है 1 घंटे, लेकिन उस वक्त मेरी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है, तो मैं 10 मिनट भी नहीं कर पाऊंगा, थक जाऊंगा, बुरी तरह थक जाऊंगा, मन नहीं ऐसे भागेगा, वो भागेगा। लेकिन अगर मुझे इस विद्या का ज्ञान है और मैं अपने श्वासों के प्रति अवेयर हूं,
तो मैं उसी वक्त राइट नोस्ट्रिल एक्टिव कर सकता हूं और वो एक्टिविटी कर सकता हूं। अब इसके कई तरीके हैं एक्टिव करने के। तो आप इसकी प्रक्रिया बता रहे थे कि कैसे इसको एक्टिव और डीएक्टिवेट करें, वो प्लीज बताइए, लोग देखना चाहते हैं। हाँ। तो अगर आप योगा करें थोड़ा सा, उसके बाद आप प्राणायाम करें, उसके बाद सात्विक आहार लें, तो ये इजीली एक्टिव डीएक्टिव हो सकता है। अगर आप ये सब ना भी करते हैं तो भी ये आप किसी भी नाड़ी को एक्टिव कर सकते हैं या डीएक्टिव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगता है, थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप रुई ले लीजिए। हाँ जी। जो नाड़ी आपकी एक्टिव है और आप जो डीएक्टिव है उसको एक्टिव करना चाह रहे हैं। तो मान लो कि मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिव है, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल, जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, वो एक्टिव करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सूर्य नाड़ी में थोड़ी सी रुई डाल दो अंदर, तो वो 1-2 मिनट में बंद हो जाएगी और चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। अच्छा। एक तो ये तरीका है। एक तरीका है कि बॉल आती है ना, जो हाथ में ऐसे, स्पंज बॉल जो आती है। हाँ, स्पंज वाली बॉल जो है वो ले लीजिए आप, और मान लीजिए कि मेरी अभी चंद्र नाड़ी एक्टिव है, लेकिन मुझे सूर्य नाड़ी एक्टिव करनी है। तो मैं क्या करूंगा, वो स्पंज बॉल अपनी कांख में ऐसे दबा के और उसको ऐसे होल्ड कर लूंगा। तो 1-2 मिनट में मेरी, तो ये कौन सी साइड होल्ड करेंगे? जो नाड़ी एक्टिव करनी है उसके अपोजिट। हाँ, जो नाड़ी एक्टिव करनी है उसके अपोजिट वाली में, मतलब जिस नाड़ी को डीएक्टिवेट करना है उस तरफ। ये एक तो तरीका हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि हर बार तो हम बॉल साथ नहीं कैरी कर सकते हैं, तो उसका आसान तरीका साधु संतों ने बताया है। आप अपने अंगूठे को यहाँ रखिए और ऐसा हो अंगूठा, अपनी ऐसे मुट्ठी भींचिए, और मान लो कि मुझे अपनी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव करनी है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी मेरी जो लेफ्ट वाली आर्मपिट है उसमें अच्छे से ऐसे, और इसको भींच लूंगा ऐसे थोड़ी देर के लिए। तो 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट में अपने आप राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी। ये एक तरीका है। दूसरा एक और तरीका है कि मान लो कि मुझे अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव करनी है, तो मैं बिस्तर पे जो है राइट करवट थोड़ी देर के लिए लेट जाऊंगा। राइट करवट, लेफ्ट नोस्ट्रिल ऊपर होनी चाहिए। जो भी नोस्ट्रिल आपको ऊपर एक्टिव करनी है वो ऊपर होनी चाहिए, तो वैसे भी एक्टिव हो जाती है। कई सारे इत्र, स्मेल्स या बहुत तरह की फ्रेगनेंसीज आती है, उनसे भी होती है। अच्छा। लेकिन मेरा अपना सबसे यही गुजारिश या प्रार्थना है, यही कहना है कि उनकी सहायता ना लेके ऑर्गेनिक तरीके से ही करे तो अच्छा है। तो आप ऐसे कभी भी एक्टिव कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और अच्छी है, मैं बता देता हूं कि जैसे मान लो कि किसी को कोई रोग है। मैं पूछने वाला था कि हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह क्या है। हाँ, तो हेल्थ के लिए भी ये बहुत कारगर होती है। जैसे खाना खाना है, नहीं पहले वो बता दीजिए रोग वाली बात जो बता रहे थे। हाँ, तो जैसे मान लो कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो अगर वो खाना खाने से 5 मिनट पहले अपनी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव कर ले। अच्छा। खाना खाने से 5 मिनट पहले, तो वो देखेगा कि 1 हफ्ते में ही उसकी वो दिक्कत खत्म हो गई। और या फिर अगर वो जब फ्रेश होने जाए, है ना, वो जब मल त्याग के लिए जाए, तो उससे पहले वो 3 मिनट पहले, 5 मिनट पहले अपनी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव कर ले, तो ये चीजें दूर हो जाएगी। तो खाना खाने से पहले कोई भी अन्न अगर अपन लेते हैं तो उससे पहले हमें राइट नोस्ट्रिल एक्टिव करनी है, क्योंकि राइट क्या देता है, हीट देता है। तो उस वजह से क्या होगा, खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जो खाना पचाती है उसको बोलते हैं, उसको योग बोलता है जठराग्नि। अच्छा। हाँ, तो उसको फिर वो आग को राइट नोस्ट्रिल और तीव्र कर देती है, तो खाना बहुत जल्दी पच जाता है। लेकिन अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है और उस वक्त आपने खाना खा लिया, बहुत आलस आएगा, बहुत नेगेटिव विचार आएंगे। तो इसलिए है, जैसे ही ऐसा लगे खाना खाने के बाद
फटाक से आप अपनी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव कर लीजिए, फटाक से। वैसे ही जब हमें कोई लिक्विड लेना है, पीना है, पीने की कोई चीज हो, तो वो हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल में पीनी चाहिए। लेकिन अगर राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है और हम जूस पी लिए तो वो कोई काम का नहीं होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि हीट है ना। तो इतना इफेक्ट करती है ये चीजें बॉडी पे? बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, मतलब मेरा अपना अनुभव है ये, मैं मानता हूं। और मैं हर बार कोशिश करता हूं कि हर बार इसी पद्धति से खान नहीं, आप पीन इतने हो। साल से कर रहे हैं तो मतलब वो आपने एक्सपीरियंस हाँ, किया ही है। हाँ, मतलब मेरा जीवन बदला है, मेरे कई रोग दूर हुए हैं, कई सारे। मैं अभिनय में आया था तो मैं बोल नहीं पाता था, मुझे हकलाहट की दिक्कत थी पैदाइशी। तो जिनके साथ मैंने जयपुर में थिएटर करना शुरू किया था वो मुझे ऐसे एक एक शब्द देते थे, जैसे चोर दे दिया, एक प्ले में चोर, फिर एक प्ले हुआ तो उन्होंने कहा ईंटें बोल दे। और ये स्ट्रगल एनएसडी तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे मैं हिमाचल गया, हिमालय की यात्रा की, और भी भारत की यात्रा की, कई तरह से साधु संतों से और भी कई भांति भांति के लोगों से बातचीत मुलाकात हुई, तो जब मैंने ये श्वास वाला फॉलो करना चालू किया तो बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया। अभी तो बहुत आ गया, मतलब मेरे परिवार वाले भी चौंक जाते हैं कि क्या कर रहा है, किस डॉक्टर से दवाई ली है। तो मैंने कहा कोई दवाई ली नहीं है, मैं योगा अभ्यास कर रहा हूँ। ये अपने भारत की शक्ति की इतना योग हमें पहले से प्रदान किया हुआ है। हमारी जनरेशन जो है, यंग जनरेशन जो है, वो ज्यादा साइंस की तरफ ज्यादा जा रही है, टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन उससे हम मेंटली और फिजिकली डैमेज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी या साइंस जो है वो हम यूज करें, हम उसका इस्तेमाल करें, लेकिन अभी क्या है वो हमारा इस्तेमाल करने लगी है। क्या बात। तो कुछ भी होता है हम डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, हम अगर किसी आदमी को वो आ जाता है फीवर, अगर किसी को फीवर आया है तो अब उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो मेडिकल से कोई मेडिसिन खाने से तो अच्छा है कि अगर फीवर आया है तो आप कोशिश कीजिए, कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव रखें। अच्छा। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल क्या है ना, वो काम करेगी उसको, हाँ, कोल्ड पैदा करती है और राइट हीट पैदा करती है। तो फीवर आते ही आप जो है वो बेड पे राइट करवट लेट जाए तो लेफ्ट अपने आप एक्टिव होगी। और कोशिश करें 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा वही एक्टिव रखें, और आप देखेंगे थोड़ी ही देर में बुखार की डिग्री अपने आप कम हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। मान लो किसी को कोल्ड हो गया, अब थोड़ा कोल्ड होते हैं अपन परेशान हो जाते हैं, तो कोल्ड अगर हुआ है तो क्या करें, लेफ्ट साइड लेट जाए, राइट नोस्ट्रिल एक्टिव कर ले। तो राइट नोस्ट्रिल क्या करेगी, हीट देगी। तो आप देखेंगे अगर 1-2 घंटे में ही कोल्ड जो है वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाएगा। बट उसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब आप रोज थोड़ा अभ्यास करें। अभी मोस्टली लोगों को बीपी का दिक्कत है। अब मान लो किसी का बीपी हाई है, अगर हाई बीपी होता है तो उसकी आप लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव कर दो। लेकिन अगर बीपी हाई बीपी है और अगर उसकी राइट एक्टिव है तो वो और ज्यादा हाई होगा, है ना, और ज्यादा हाई होगा। तो अगर किसी को कोई भी अगर है और उसको बीपी की दिक्कत है, हाई बीपी की, तो जब भी उसको लगे कि बीपी हाई होने वाला है वो राइट करवट लेट जाए, थोड़ी देर जो है उसकी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव रहने दे, 1 घंटा 2 घंटा, और देखिए आप बीपी बिना दवाई के ही खत्म होने लग जाएगा। और लो है तो राइट वाली कर ले। हाँ, अभी देखो बातचीत करते करते आपको भी जानकारी होने लग गई, अनुभव होने लग गया ना। थोड़ा बहुत। तो ये ईश्वर ने कहा है कि अगर कभी भी इस योग के बारे में, कभी भी इस जन्म में या पीछे के जो भी हमारे जन्म रहे हैं, या आपने कोई भी आध्यात्मिक साधनाएं की है, और जैसे ही आध्यात्म से रिलेटेड या साधना से रिलेटेड कोई जानकारी आएगी, वो साधना आपकी अपने आप काम करने लग जाएगी, आपकी रुचि आ जाएगी, आप अपने आप ही कुछ ना कुछ पहलू खुलते जाएंगे। तो जैसे लो बीपी है तो क्या करें, अपनी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव कर ले तो अपने आप हाई हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा वो। हाँ,
अपने आप ही बैलेंस में आ जाएगा। ऐसे ही मान लो कभी कभी अपनी बॉडी में बहुत पेन होता है, बिना वजह लगता है कुछ नहीं किया, है ना, सो नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे ढंग से, तो उस वक्त जो भी नोस्ट्रिल एक्टिव है उसको डीएक्टिवेट कर दे। अच्छा, चेंज कर ले। हाँ, उसको चेंज कर ले। उस वक्त जो भी नोस्ट्रिल एक्टिव है उसको चेंज कर ले, फिर आधे घंटे बाद चेंज कर ले। तो ऐसे 2-4 बार चेंज करेंगे आप अपने से, तो देखेंगे कि अपने आप रिलीफ हो गया। एक कोई मेरे जानकार हैं, तो उनको दिक्कत है हेडेक, उसमें माइग्रेन हाँ, उसको माइग्रेन का इशू है। अब मेडिसिन कुछ काम नहीं करती उसके लिए। तो जब भी आपको हेडेक हो या बहुत ज्यादा या तीव्र माइग्रेन हो, तो भी आप अपने नोस्ट्रिल चेंज कर लें। अच्छा, आप अपनी जो राइट लेफ्ट राइट जो है वो 2-3 बार चेंज करके देखिए, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट में, और आप देखेंगे कि अपने आप ही रिलीफ मिल गया, आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। तो हर मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मतलब सब बीमारियों का इलाज है, वो तो डॉक्टर भी नहीं कर सकता, ईश्वर के हाथ में है। लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि जो डॉक्टर मना कर देता है कि नहीं इलाज है, वो भी संभव है। पर आप अभ्यास करें, खुद उसको आजमाएं, जब आपके अनुभव पे उतर जाए। पेशेंस एंड प्रैक्टिस दोनों चीज की हर चीज अभ्यास मांगती है, हर चीज अभ्यास मांगती है। तो इसको आप अब जैसे लोग पूछते हैं कि ठीक है ये तो हमें जानकारी मिल गई, लेकिन एक आम आदमी भी कैसे इस्तेमाल करें, मतलब कैसे डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंटेशंस हो उस चीज के। तो अगर आपका आदेश हो तो मैं थोड़ा बहुत वो भी बता सकता हूँ। प्लीज, जानना चाहते हैं कि लोग अपनी जिंदगी में कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। हाँ, मतलब आप अपने अनुभव पे लेके देखिए। तो जैसे ही अपन उठते हैं, जैसे शास्त्र में लिखा गया है, मतलब वैदिक जो कल्चर है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मानता है। हमारी जनरेशन को नहीं पता ये, हम तो जो डेट है उसी पे जाते हैं। लेकिन वैदिक लोग अभी भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है। तो जो शुक्ल पक्ष है उसमें मून लीड करता है। तो जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आती है ना, तो हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो सबसे पहले काम करती है। अच्छा। और ऐसे ही कृष्ण पक्ष जब आता है तो तब मून जो है ना वो कमजोर हो जाता है। तब हमारी सबसे पहले प्रतिपदा को राइट नोस्ट्रिल काम करती है। तो उससे हमें पता लग सकता है कि हमारा दिन कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। अब मान लो कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए, लेकिन अगर उस दिन अपन उठे और हमने चेक किया और हमारी राइट एक्टिव है, तो मान लेना कि आज का दिन जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। भाग दौड़ होगी, किसी से तू में हो सकती है ना, किसी से हाथापाई भी हो सकती है, किसी से बिना वजह मतभेद मनमुटाव भी हो सकते हैं। क्योंकि कृष्ण पक्ष में मून थोड़ा कमजोर है उस समय, और हम वो उधर से राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो गई है, तो वो तो ये ऐसे आप रोज अपना दिन जान सकते हो। तो मान लो कि जैसे मैं उठता हूँ, या आप कोई भी जब सुबह उठे तो पहले तो कोशिश करें कि जब सूर्य उदय हो तब उठे। तो जब आप सूर्य उदय के समय उठते हो तो बिस्तर पे ही लेटे लेटे ही चेक करो कि मेरी कौन सी नोस्ट्रिल एक्टिव है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ऐसे नहीं तो अपना हाथ इधर दो और तेज श्वास दो, तो भी आपको पता लग जाएगा कि किस नोस्ट्रिल से तेज हवा आ रही है, वो भी पता लग जाएगा। तो आप देखिए, अगर मैं सुबह उठा और मेरी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है, तो आप अपना राइट हैंड लीजिए, उसको राइट साइड से मैं मतलब भूल गया, अभी मान लो कि मैं उठा, मैं उठा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा चालू कर लेंगे। तो मैं उठा, आप उठे सुबह पहले, तो कैसे वो चेक करना है बताया आपने। तो मान लो कि मैं सुबह उठता हूँ, सुबह 4, 4:30, 5 बजे उठ गया और मैंने देखा कि मेरी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है, तो अपना राइट हैंड लीजिए, जो भी नोस्ट्रिल एक्टिव है वो हाथ ले लीजिए, उसी साइड से अपने फेस पे अच्छे से ऐसे करके आइए लेके, उसको देखिए, दोनों हाथों को देखिए, और जो ईश्वर से मांगना है वो मांगिए। उसके बाद आप जब बेड से उठ के बैठते हो,
जब बेड से उठ के बैठते हैं तो आप इनहेल लीजिए पहले, फिर उठिए, फिर बेड पे बैठ जाइए, फिर आप हाथ से ऐसे कीजिए, उसको देखिए, जो भी ईश्वर से मांगना है वो आप मांग सकते हैं। फिर जो नोस्ट्रिल एक्टिव है वही पांव बेड से पृथ्वी पे टच होगा, वही पांव पहले जमीन से टच होगा, ठीक है, वही पांव। अब आप मान लो कि मीटिंग के लिए कहीं पे भी आ रहे हैं, तो जब भी आप किसी भी डोर से, अपने हाउस से आपने एग्जिट ली या किसी ऑफिस में एंट्री ली, कहीं पे भी आप एंट्री एग्जिट कर रहे हैं, तो देखिए कि कौन सी नोस्ट्रिल एक्टिव है, वही पांव और वही हाथ पहले लीड करेगा। तो वहां की जो ऊर्जा है वो आपके पक्ष में हो जाएगी। अच्छा, हाँ, आपके पक्ष में हो जाएगी। मतलब लीव कर, घर से निकलते समय भी ये ध्यान रखें। हाँ। और किसी जगह जा रहे हैं जहाँ एंट्री पे भी ध्यान रखें। हाँ, तो जब भी आप अपने मकान से बाहर जाएं, है ना, किसी भी वजह से जाएं, मान लो कि मैं अपने मकान से दूध लाने भी जा रहा हूं, तो देख लीजिए कि कौन सी नोस्ट्रिल एक्टिव है, वही पांव पहले बाहर आएगा और वही हाथ से वो गेट खोल लीजिए। तो कहीं पे भी एंट्री एग्जिट आप कर रहे हैं तो नोस्ट्रिल देख लीजिए और उसी से आप काम कीजिए। तो आप ऐसे थोड़े थोड़े ये इतना कीजिए जब आपको लगे कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या चीजें मेरे पक्ष में काम कर रही है, तो फिर आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। हाँ, फिर आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हाँ बोल देंगे और इस मार्ग पे धीरे धीरे गहराई तक पहुंच जाएंगे। हाँ, तो और वो चक्रास की जो आपने बात की थी और पूरे अपने जो सांस लेने का तरीका, ब्रीदिंग पैटर्न्स पे बात की थी, उससे काफी कुछ बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और शास्त्रों में, योग में कहा गया है कि ईश्वर ने जितनी श्वास दी है आप उतना ही जी सकते हो। लेकिन इस योग में ऐसा है कि आप जो है ना, अगर लंबी और गहरी श्वास लेंगे, मान लो जैसे 5 तत्व है, तो 5 तत्व जो है ना, वैसे ही 5 प्राण भी है। अच्छा, है ना, 5 तरह के प्राण का जिक्र किया गया है। अपान, फिर प्राण, फिर है व्यान, उदान, और एक है समान। तो व्यान प्राण जो है वो पूरी बॉडी में पाया जाता है। तो अब अगर आप लंबी गहरी श्वास लेंगे इस इंटेंशन के साथ कि मुझे पूरी बॉडी में श्वास भेजनी है, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपने क्या किया, श्वास का प्रोसेस धीरे कर दिया ना। हाँ, तो ईश्वर ने तो मान लो आपको दे दी 20,000 श्वास या 20 लाख। अब उसने ये थोड़ी दी है कि छोटी लोगे या लंबी, वो तो आप पे है। तो अब एक आदमी 1 मिनट में 20 बार लेता है, 24 बार इनहेल एक्सहेल ले लिया। अब एक आदमी है जो 1 मिनट में 1 ही बार इनहेल एक्सहेल लेता है, तो किसकी ज्यादा हुई श्वासें? तो वो धीरे धीरे, और आप देखेंगे चमक आ जाएगी चेहरे पे, चमक आ जाएगी, ब्यूटी प्रोडक्ट आपके अपने आप कम हो जाएंगे, सुकून शांति हो जाएगी, भागदौड़ चिंताएं अपने आप कम हो जाएगी। नहीं, वो चमक दिख रही है आपके फेस पे। तो ये श्वास जो है ना, उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम बिना खाना के, बिना पानी पिए 1 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन रह सकते हैं। बिना श्वास के थोड़ी रह सकता है कोई आदमी, नहीं रह सकता ना। लेकिन अगर आपने इसको साध लिया तो आप बिना श्वास के भी रह सकते हैं, क्योंकि इसकी आगे की जो प्रैक्टिस है उसमें कई सारी चीजें जोड़ी गई है। जैसे कुंभक करके एक वो आता है, कुंभक जो है वो योग में आता है। तो उसमें क्या होता है, 2 तरह के कुंभक है, एक भीतरी और एक है बाहरी। तो इनहेल लो और कितनी देर उसको होल्ड कर सकते हो, एक्सहेल करो और कितनी देर होल्ड कर सकते हो। तो कुंभक क्या फिर अभ्यास होता है। उसके बाद फिर 3 तरह के लोक आते हैं, जिनको योग की भाषा में कहते हैं बंद, उनका अभ्यास होता है। तो फिर धीरे धीरे आप इस पे आगे बढ़ने लग जाते हो। आप जैसे आजकल हमारी जनरेशन में बहुत लोकप्रिय है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन। हाँ, तो वो इस विधि में
इतना जल्दी होता है ना, इतना जल्दी होता है, कुछ भी संभव है, कुछ भी। तो आप कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मतलब इस चीज से करा जा सकता है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत किताबें हैं, मैंने भी कुछ किताबें पढ़ी है, लेकिन जो वैदिक ज्ञान या शास्त्र जो कहते हैं या जो तंत्र कहता है वो अलग है। तंत्र कहता है कि जिसके भीतर कंपेशन नहीं, करुणा नहीं, या योग की भाषा में कहें कि अनाहत चक्कर जो है, जो हृदय में रहता है, अगर वो बैलेंस्ड नहीं है या एक्टिव नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। 100 में से 2 बार काम किया, 100 में से 100 बार काम नहीं करता। हाँ, आपके भीतर कंपेशन होना चाहिए ना, करुणा होनी चाहिए ना, मैं भाव नहीं कि मुझे दे दो सब कुछ, कि ठीक है आपने दिया तो मेरी आवश्यकता के अनुसार मैं रखा, बाकी दूसरों को दे दिया। तो पर इस योग में, इस विधि में बहुत जल्दी होता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा योगासन किए, थोड़े प्राणायाम किए, उसके बाद थोड़ी देर, मतलब किसी भी आसन में, कोई भी आसन में जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सके, आराम से बैठ जाइए, एकांत में आंखें बंद कर लीजिए, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए और लंबी गहरी श्वासें लीजिए। कोशिश कीजिए कि 26 से स्टार्ट हो, 26, 13, 26, या 26 पे जब आ जाओ तो फिर आ जाओ 54 पे आ जाओ 1 मिनट में। हाँ, मतलब कि एक बार में आप स्थिर होके किसी भी आसन में, अच्छा, सुखपूर्वक आसन में जिसमें आप बैठ सको, बैठ जाइए। और कोशिश ये करनी है कि हमें 108 लंबी गहरी श्वास लेनी है, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेनी है। अगर 108 एक बार में नहीं हो रही तो 108 का आधा कर लो, 54 पे आ जाओ। अगर 54 तक नहीं पहुंच रहे तो उसका आधा कर लो, या वहां तक भी नहीं हो रहा तो उसका भी आधा कर लो। तो आप ऐसे जो है धीरे धीरे अपनी श्वास को बढ़ा सकते हैं। तो इससे भी क्या है, हमारी जो तीनों जो नाड़ी है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको कई जगह कई साधु संत जो है ना वो गंगा भी कहते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। अच्छा, ये भी कहते हैं, ये भी नाम दिया है, क्योंकि ये तीनों जो रिवर है वो माँ के तौर पे मानी गई है और उनका बहुत महत्व है। तो ये तीनों नाड़ियां जो है वो अपने आप साफ होती है, क्लीन होती है या शुद्ध होती है, एक्टिवेट होती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और ये दोनों एक साथ कब एक्टिवेट होती है, जो अपनी तीसरी नाड़ी है? जब भी नाड़ी चेंज होती है, जब भी एक, मतलब मान लो इससे इस पे आ रही है और फिर इससे इस पे आ रही है, तो वो तब एक्टिव होती है। अच्छा, हाँ, अगर हम कम समय के लिए मेरे को, हाँ, मतलब हर की एक्टिव होती है, किसी की 1-2 मिनट के लिए, किसी की 3-4 मिनट के लिए। लेकिन अगर किसी को जागरूकता है, कोई अवेयर रहता है या तटस्थ भाव में है और वो देख रहा है अपनी हर श्वास को, तो वो पकड़ लेगा फट से। अच्छा, हाँ, जैसे ही राइट से लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव होगी उसको पता लग जाएगा, क्योंकि विचार बदलते हैं, हमारे भाव बदल जाते हैं, तो उसको पता लग जाएगा। तो वो फिर उस वक्त क्या करेगा, साधना ही करेगा। अगर हमारी बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है और उस वक्त हम ध्यान के अलावा, साधना के अलावा आप कुछ भी काम करते हो, वो नहीं होगा। अच्छा, हाँ, वो नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ने वो समय साधना का दिया है, साधना का ही दिया है। और अगर किसी की सुषुम्ना नाड़ी 2 दिन से 3 दिन से एक्टिव है तो वो बहुत करीब है काल के, काल मतलब मौत के। अच्छा, हाँ, जब दोनों एक्टिव एक साथ में। हाँ, और वही है 1-2 दिन से कंटिन्यू वही उसी से हम श्वास ले रहे हैं, दोनों नाड़ी एक साथ एक्टिव है 1-2 दिन से, तो हम बहुत करीब हैं। तो इसमें मतलब बहुत सारी चीजें और भी है जो नहीं बताई जा सकती। हाँ, हाँ, क्योंकि
मतलब साधु संतों ने इसीलिए कहा कि उचित आदमी को ये ज्ञान दिया जाए। क्यों? क्योंकि माया का पता नहीं ना। कईयों के पास जानकारी होती है तो वो पैसों में उलझ जाते हैं कि चलो मेरे पास ये विद्या आ गई। तो इसमें ऐसा भी है कि आप देख के बता सकते हैं कि उसका राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है या लेफ्ट एक्टिव है, तो उससे आप बता सकते हो कि कब आने वाली है मौत या कौन सा काम कब होने वाला है, सब बता सकते हो आप। या किसी के विचारों में क्या चल रहा है ये भी आप जान सकते हो। तो अगर किसी अनुचित आदमी को ये दे दिया और उसने पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया तो भी वो अच्छा नहीं है ना। या फिर कई लोग ऐसे हैं कि मान लो उनको पैसे नहीं चाहिए लेकिन नाम की, ईश्वर बनने की भी इच्छा हो जाती है कि मुझे ये ज्ञान है, तो कोई भी आया, अरे तेरा ये काम वो काम ऐसे वैसे, मतलब प्रदर्शन, हर किसी को राह चल रहा है उसको पकड़ लिया, तो वो भगवान बनने की भी इच्छा, तो वो भी अनुचित है। तो आप ऐसे आदमी को दो जो ना पैसों के पीछे भागे ना नाम के पीछे भागे, सेवा के लिए, कि हे ईश्वर तूने मुझे दिया है, अब तू ही भेज दे कि मैं किसकी सहायता कर सकता हूँ। तो जो ईश्वर मुझे ये ज्ञान दे सकता है, मतलब किसी के माध्यम से मुझ तक ये ज्ञान पहुंचा, तो वो ईश्वर औरों को भी तो मुझ तक भेज सकता है। और फिर मैं जिनसे मैंने प्राप्ति की मैं उनको उनके पास भेजाऊंगा, क्योंकि जब मेरे से बेहतर ही आदमी है जो मुझे ज्ञान दे सकते हैं तो फिर मैं औरों को क्या ही दूंगा। तो जब तक वो है तब तक मेरी तो यही प्रार्थना है कि मतलब जो भी आते हैं या जो भी मुझे पूछते हैं तो मैं कह देता हूँ कि देखो मैं बता देता हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझे दिया है मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ, मैं माध्यम बन जाऊंगा। अब वो देखेंगे कि आप उस लायक हो नहीं हो, वो आपकी किस्मत कर्म। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए विशाल जी। और आपने बहुत कुछ बताया, नया सुनने को मिला, मतलब मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ समय निकालने के लिए, इतने लोगों को कुछ सिखाने के लिए। तो गाइज ये थे विशाल चौधरी जी। होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और ये हिमाचल में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, तो उनको भी अगर फॉलो करना है तो इनसे कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। मतलब शास्त्र ये कहता है कि स्त्री जो है ना वो पुरुष के लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। इसीलिए अगर आपने शादी वादी में देखा हो, जब हम वो मंडप में फेरे खाने बैठते हैं तो स्त्री जो है ना वो लेफ्ट साइड में होती है, क्योंकि जो हमारा जो, अगर हम देह की बात करें, मनुष्य देह की, इसमें हो रहा है तो आदमी जैसे आदमी की जो देह है उसको आधा मेल और आधा फीमेल माना गया है। तो मेल बॉडी जो है ना तो उसकी जो राइट पार्ट है वो है मेल और जो लेफ्ट पार्ट है वो है फीमेल। इसलिए इधर फीमेल होती है। और जो हमारा जो राइट नोस्ट्रिल है वो मेल होती है और जो लेफ्ट है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए जो स्त्री है वो मनुष्य के लेफ्ट साइड होनी, इसलिए शादी वगैरह में भी वो लेफ्ट साइड दिखाते हैं और ताकि उनका भावनात्मक कनेक्शन बना रहे, बॉन्डिंग बनी रहे साथ में। अगर मान लो कि मैं अपनी पत्नी या प्रेमिका के साथ रह रहा हूँ और वो मेरे साथ जो है वो मतलब वो मेरे राइट हैंड पे रात को सोती है, तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में अनबन, मतभेद, अग्रेशन, गुस्सा, इरिटेशन पैदा हो जाती है। तो इसलिए हमेशा जो देवी शक्ति है उसको पुरुष जो है वो अपने लेफ्ट साइड रखे। बहुत इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा शॉट दे दिया आपने ये लोगों के लिए। तो मतलब वो अच्छा रहता है। आपके अगर मतभेद, इरिटेशन या आपको लगता है कि इमोशनल कनेक्शन कम हो रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी पत्नी को अपने लेफ्ट साइड, लेफ्ट भाग में रखें और देखिए। हाँ, मतलब ऑब्जर्व करें क्या चेंजेस महसूस हो रहे हैं। हाँ, और ये भी एक अच्छी बात है कि शास्त्रों में लिखा गया है, इसी योग में लिखा गया है
कि रात्रि का जो काल है वो ही हमारा वही पति पत्नी के बीच जो संभोग की क्रिया या जिसको संसर्ग कहते हैं उसका समय रात्रि का है। तो कभी भी अगर कोई भी मनुष्य गलती से या ज्ञानवश ड्यूरिंग द डे या अर्ली मॉर्निंग, जिसको मॉर्निंग का काल है या प्रातः काल में अगर हम किसी के साथ संसर्ग करते हैं तो उसमें हमें शारीरिक हानि होती है। अच्छा। बहुत जल्दी वी स्टार्टेड गेटिंग ओल्ड। तो शास्त्रों में कहा है कि 9 बजे तक, रात को 9 बजे तक हर इंसान जागता है ना। उसके बाद जागता है भोगी, मतलब जिसको संभोग करना है, उसका टाइम है 9 to 12। 12 से 3 तक तांत्रिक जागे, जिनको तंत्र क्रिया करनी होती है वो। तो जितनी भी तंत्र क्रियाएं हैं वो राइट नोस्ट्रिल में की जाती है। अच्छा। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्रेषण और वशीकरण, ये सारे जो है वो राइट नोस्ट्रिल में की जाती है। तो उनका कार्य है 12 से 3। और 3 बजे जागे योगी, जिसको साधना करनी है या आध्यात्म के पथ पे जाना है या ईश्वर में लीन है या ईश्वर के प्रति भाव है, वो 3 साढ़े 3 बजे तक जाग जाता है। तो ये योगी 3 बजे जागता है। अब कोई मनुष्य 3 बजे बाद जो है, कोई भी कपल जो है अगर वो संसर्ग करते हैं तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएंगे मानसिक और शारीरिक रूप से। तो इसलिए वो टाइम 9 से रात्रि 9 to 12 का दिया गया है। 12 से 3 तक भी उचित नहीं है, क्योंकि 12 से 3 तक क्या है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका काल है वो, तो वो हावी हो जाती है। प्रेत, पिशाच, भूत, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो, और तांत्रिक। तो अगर उस वक्त हम उस कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उस वक्त कोई कपल जो है वो संसर्ग करता है तो भी अच्छा नहीं है, तो भी नुकसानदेह है। तो इसकी गहराइयों में आप जाएंगे तो बहुत गहरी है ये, बहुत गहरी है। लेकिन इतना ही ज्ञान ठीक है कि सुन के किसी के प्रति जिज्ञासा पैदा हो और वो इसके बारे में खोजे। अगर किसी के पास जिज्ञासा पैदा होती है, रुचि पैदा होती है, तो मेरा मन कहता है कि वो कहीं ना कहीं सही जगह पहुंच जाएगा। इंटरेस्ट वाली बात है जो। हाँ। थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने के लिए, समय देने के लिए। आपका, ईश्वर का, और जिन गुरुदेव ने मुझे ये ज्ञान दिया उन सब को मैं शत नमन करता हूँ। शुक्रिया, आपने शेयर किया, मतलब वो बढ़ाया लोगों के बीच में। ये भी उसी की लीला है, नहीं तो मुझे काफी सालों से ज्ञान नहीं अभी तक पहुंच पाया। तो अभी नहीं, TGL टॉक्स के माध्यम से हम सब तक पहुंचा देंगे अभी ये चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और आपने सुना उसके लिए आपका। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। तो मैं आप सबसे यही निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आप ये पॉडकास्टिंग देखिए। अगर आपको लगता है कि हमें इस पे और आगे बनानी चाहिए तो वो भी आप हमें बताएं, सूचित करें मैसेज के थ्रू। और अगर आपको हमसे ज़्यादा जानकारी और अभ्यास या आप और ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो भी हमें बताएं, ताकि हम आपको फिर आगे पॉडकास्टिंग के लिए बुला सकते हैं। और अगर कोई गलती हुई हो, कहीं पे कोई त्रुटि हुई हो, तो मैं उसके लिए सबसे क्षमा चाहता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य, पर्पज़ नहीं अधूरी जानकारी देने का या किसी की भावनाओं को आहत करने का, तो मुझे माफ़ करें। थैंक यू सो मच।